पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 के जो मेल और फीमेल कैंडिडेट थे, सबके फिजिकल, डीवी, मेडिकल अब सब खत्म हो चुके हैं। इवन आरएमई भी सारे सेंटर्स पे खत्म हो चुके हैं, अब किसी सेंटर पे रिमेनिंग नहीं है। और उसके बाद जो सेंटर्स हैं उन पे जो ट्रेड्समैन है उनका वर्क चल रहा है। उनके आगे की जो सेकंड लिस्ट आई थी उसके बारे में चीज़ें चल रही हैं। अब आज हम बात करने वाले हैं कि एसएससी जीडी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी फाइनल कट ऑफ जो है वो कितनी रहने वाली है। इसमें हम स्टेट वाइज कट ऑफ देखेंगे, साथ ही साथ कैटेगरी वाइज और इवन एक एक डिस्ट्रिक्ट टाइप के साथ हम देख रहे होंगे कि जनरल डिस्ट्रिक्ट में कितनी रहने वाली है, बॉर्डर की और नक्सल की। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आपके जो सिलेक्शन की तरफ काफ़ी चांसेस बन जाएंगे। इवन लगो इतनी कट ऑफ रहने वाली है। और एक चीज़ और, इससे पहले हम मेल कैंडिडेट्स की पूरी कट ऑफ हम बता चुके हैं, साथ ही साथ उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक वीडियो और जिसमें हम एसएसएफ की कट ऑफ बताया था कि मेल और फीमेल दोनों को हमने कवर किया था कि मेल की कितनी रहने वाली है और फीमेल कितनी रहने वाली है। तो उसे भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और लास्ट में हम आपको थंबनेल दिखा देंगे कि किस तरह की वीडियो है, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो ये है। बाकी अब फिजिकल खत्म हो चुके हैं, तो बस इस चीज़ के रिगार्डिंग कई सारे आपके मैसेज और कमेंट भी आ रहे थे कि गर्ल्स की फाइनल कट ऑफ बताइए, जैसे जो बॉयज़ हैं उनकी बताई थी। इस चीज़ के लिए हम काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे थे, लेकिन ये नहीं हो पा रहा था और आज इस वीडियो को रिकॉर्ड करके यहाँ डाल रहे हैं, आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये वही वैकेंसी की डिटेल्स है कि कितनी वैकेंसी किस चीज़ में थी, और यहाँ मेल फीमेल दोनों की हैं लगभग। इसका जो आप अगर देखना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हम दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगर हम फीमेल वैकेंसीज़ की बात करें, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फीमेल वैकेंसीज़ हैं, ये टोटल दे रखी हैं फीमेल की वैकेंसीज़ हैं। और यहाँ पे ये टोटल वैकेंसीज दे रखी हैं किस किस में कितनी कितनी थी, तो इस तरह से। तो यहाँ पे ये हो जाता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, और अगर हम बात करें तो फीमेल जो थी 39,440 जो फीमेल हैं ये अपीयर हैं। बाकी मेल की बात करें ये, और टोटल हो जाते हैं 3,51,176। तो ये टोटल हो जाते हैं जो कि फिजिकल के लिए यहाँ बुलाया गया है इन्हें। अब थोड़ा आगे चलते हैं, ये वही लिस्ट है जो आपकी मेरिट के लिए आई थी। यहाँ पे मेरिट लिस्ट दे रखी है फीमेल कैंडिडेट्स की सारी, तो ये आपने पहले ही देख रखी है। अब आगे हम बात करने वाले हैं कि आज जो कट ऑफ फाइनल रहने वाली वो कितने रहने वाली है। एक चीज़ आप जानते हैं, जैसा कि सारे सेंटर्स पे एक चीज़ देखने को मिली थी कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे पास हुए हैं। मीन्स जो मेल कैंडिडेट्स थे उनसे कहीं ज़्यादा जो रेशियो रहा है वो फीमेल कैंडिडेट्स का रहा है, मतलब फीमेल कैंडिडेट्स काफ़ी पास हुए हैं। इस वजह से एक चीज़ हो जाती है कि इनकी कट ऑफ जो है थोड़ा ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन हाँ थोड़े ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। क्योंकि जहाँ पे वही मेल की अगर हम बात करें, अगर मेल रनिंग के लिए बुलाए जा रहे थे तो उनमें से अगर 100 बुलाए जा रहे हैं, मीन्स एक आइडिया ले लेते हैं, वैसे 140-100 दोनों बुलाए गए थे। तो मान लो 100 मतलब 100 बुलाए गए हैं, 100 में से 90 आए हैं और 90 ही फीमेल आई हैं। तो इस तरह से था कि 90 में से यहाँ पे जो मेल थे वो पास हो रहे थे। अगर 90 में से बात करें, अगर कहीं फीमेल सॉरी मेल 70 पास हो रहे हैं, तो वहीं फीमेल की बात करें तो 75 से 80 के आसपास तक पास हो जा रही थी। तो ये था, और यही जो रेशियो था आगे तक भी बना रहा था। तो इस वजह से मेल से कहीं ज़्यादा फीमेल इन फेजेस में पास हुई हैं। तो इससे थोड़ा सा रह जाता है कि ये थोड़े से रेड जोन की तरफ जा सकती हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं और स्टेट वाइज हम कट ऑफ के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि किसकी कितनी कट ऑफ रहने वाली है। तो यहाँ पे हमने जैसा कि पहले बता चुके हैं, सारी कैटेगरी वाइज एवं इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ जो है वो कवर करने की कोशिश की है। और एक चीज़ हम पहले बता देते हैं, जो कट ऑफ होता है एक प्रिडिक्शन होता है, एक प्री आइडिया होता है, जो कि हम लगाते हैं किसी चीज़ के मतलब आने से पहले। और हो सकता है ये गलत हो और ये भी हो सकता है ये सही हो, लेकिन 50-50 चांसेस रहते हैं। और इस चीज़ को अगर हम देखें थोड़ा सा समझ के या ठीक तरीके से बनाया जाए तो ये लगभग उसके अप्रोक्सीमेशन में पास आसपास रह सकती है जो एक्चुअल रहने वाली है। तो बस हमने वही कोशिश की है और काफ़ी टाइम से इस पर वर्क कर रहे थे, जैसा कि इसी वजह से आप लोगों के कमेंट्स थे और मैसेजेस भी थे, उनका भी रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि हम इस पर वर्क कर रहे थे। और फाइनली आपके सामने है। एवं कुछ स्टेट हैं जिनकी अभी नहीं बना पाए हैं। आप लोगों को अगर उस स्टेट से आप हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ऐसा करिएगा, अपना स्टेट का नाम और वो सब कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपको बता देंगे होगा या नहीं होगा, या कितने मार्क्स लगा रह सकता है, कट ऑफ कितनी रह सकती है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में उनको भी हम जितने स्टेट बचे हैं उन्हें कवर कर लेंगे। तो ये है। बाकी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला स्टेट आ जाता है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे महाराष्ट्र के जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं और इसी तरह से हम सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रहे होंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें महाराष्ट्र के जनरल डिस्ट्रिक्ट में जो यूआर की कट ऑफ है वो 106 रह सकती है, वहीं ओबीसी की 104, ईडब्ल्यूएस की 102, एससी की 103, वहीं एसटी की 100। तो ये जो है ये महाराष्ट्र का जनरल डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं जो नक्सल डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूआर की 103 रह सकती है, वहीं ओबीसी की 102, ईडब्ल्यूएस की 95, वहीं एससी की 100 और एसटी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर वैकेंसीज नहीं होंगी। तो ऐसा सीन है, इस वजह से इसकी कट ऑफ नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पंजाब पे आ जाते हैं और पंजाब के जनरल डिस्ट्रिक्ट को देख लेते हैं। पंजाब के अगर हम जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे यूआर की 105 रह सकती है, ओबीसी की 103, ईडब्ल्यूएस 102, एससी 100 एंड एसटी नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। ये पंजाब का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जहाँ पे यूआर की बात करें तो 100 रह सकती है, वहीं ओबीसी की 98, ईडब्ल्यूएस 80, एससी 95 सॉरी,
और एसटी जैसा कि हमने बताया नहीं है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं उत्तराखंड, और उत्तराखंड के जनरल डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी बात कर लेते हैं। और उत्तराखंड के जनरल डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो यूआर के 138, कई सारे डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स हैं जहाँ पे कट ऑफ जो है वो हाई रहती है, जैसा कि आप जानते हैं। एक यूपी हो जाता है हमारा, एक बिहार हो जाता है, एक हरियाणा हो जाता है, एक राजस्थान हो जाता है, और राजस्थान के साथ साथ और भी कई सारे स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ, जैसे एक हमारा उत्तराखंड, दिल्ली, इनकी लगभग कट ऑफ जो होती है थोड़ी ज़्यादा जाती है, तो इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा। तो ये हो जाते हैं। अब एमपी भी इसमें आ जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं और बाकी की कट ऑफ देखते हैं। यहाँ पे अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये हमारी 132 हो जाती है। वहीं ईडब्ल्यूएस 130, ये ओबीसी की 132, ईडब्ल्यूएस 130, वहीं एससी 120, और एसटी मतलब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर वैकेंसीज नहीं होंगी, तो ये ऐसे नेगलेक्ट करते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूआर की जो है वो 120 हो जाती है, वहीं ओबीसी की 102, ईडब्ल्यूएस 102, एससी 100, एंड एसटी जैसा कि हमने मना कर दिया कि नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार। बिहार की बात कर लें तो यहाँ पे जनरल डिस्ट्रिक्ट आ जाता है बिहार का, और बाकी आगे की चीज़ें भी देखेंगे तो बिहार का जनरल डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। यहाँ पे यूआर की बिहार की जनरल डिस्ट्रिक्ट की 130 रह सकती है, वहीं ओबीसी की 129, ईडब्ल्यूएस की 128, वहीं एससी की 105, एंड एसटी नहीं है जैसा कि हम पहले बताए। तो ये हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है यहाँ का। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यूआर की 120 रह सकती है, वहीं ओबीसी की 110, ईडब्ल्यूएस 100, एससी 90, एंड एसटी 112। तो ये हो जाती है यहाँ पे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट चलते हैं बिहार के नक्सल डिस्ट्रिक्ट पे। तो नक्सल डिस्ट्रिक्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे। अगर हम बात करें तो यूआर की जो है वो हमारी रह सकती है 124, वहीं ओबीसी की 122, ईडब्ल्यूएस 119, एससी 98, एंड एसटी 122। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेट आ जाता है हमारा गुजरात। गुजरात की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जनरल डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे यूआर की जो कट ऑफ है गुजरात की, जो जनरल डिस्ट्रिक्ट है उसकी 100 रह सकती है, वहीं ओबीसी 97, ईडब्ल्यूएस 86, एससी 76, वहीं एसटी 87। तो ये हो जाती है। नेक्स्ट गुजरात के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे गुजरात के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की जो कट ऑफ है यूआर की 90 रह सकती है, वहीं ओबीसी की 88, ईडब्ल्यूएस 75, एससी 89, एंड एसटी 75। तो ये हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा हरियाणा। यहाँ पे एक ही तरह का डिस्ट्रिक्ट है, जनरल डिस्ट्रिक्ट। इसके बारे में बात कर लेते हैं हरियाणा के जो जनरल डिस्ट्रिक्ट है उसकी। और यहाँ पे यूआर की जो है, जैसा कि हमने बताया, अब जो स्टेट स्टार्ट होने वाले हैं यहाँ से, तो वो सारे स्टेट ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है, और इवन जो मेल की कट ऑफ है उसके आसपास है, उससे कभी कभी ज़्यादा भी हो जाती है। तो ये है। बाकी इन्हें देखेंगे और यहाँ से वही सारे स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ हाई रहती है। अब आगे चलते हैं और यहाँ पे बात करते हैं यूआर की। तो 145 हो सकती है, वहीं ओबीसी 144, ईडब्ल्यूएस 142, एससी 140, और एसटी नहीं है। तो ये हो जाता है, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे एक ही तरह का डिस्ट्रिक्ट है, जनरल डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के जनरल डिस्ट्रिक्ट को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के जनरल डिस्ट्रिक्ट की जो यूआर की कट ऑफ है वो 144 रह सकती है, वहीं ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो ये 143, ईडब्ल्यूएस 140, एससी 134, और एसटी 127। तो यहाँ पे रह सकती है। फिर यहाँ का नक्सल डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। नक्सल डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। तो नक्सल डिस्ट्रिक्ट की यूआर की जो कट ऑफ है वो हमारी 134 रह सकती है, ओबीसी 133, वहीं ईडब्ल्यूएस 80, एससी 104, एंड एसटी 115। तो ये हो जाती है हमारी जो मध्य प्रदेश है उसके नक्सल डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और नेक्स्ट स्टेट को कवर करते हैं, और आ जाता है हमारा वेस्ट बंगाल। इसकी भी ठीक ठाक कट ऑफ जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ जो अगर हम बात करें कि मिड लेवल के स्टेट है, मीन्स जो अपर लेवल मीन्स जिसके मार्क्स ज़्यादा जाते हैं और लोअर, तो उनमें मिड में आएगा ये वेस्ट बंगाल हमारा। नेक्स्ट वेस्ट बंगाल का जो जनरल डिस्ट्रिक्ट है इसकी बात कर लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल के जनरल डिस्ट्रिक्ट की जो कट ऑफ है, और हम बात करें यूआर की, तो 105 रह सकती है, ओबीसी 102, ईडब्ल्यूएस 88, एससी 98, एंड एसटी 103। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, इसे देख लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है इसकी अगर हम बात करें, यूआर की 98 रह सकती है, वहीं ओबीसी 95 रह सकती है, ईडब्ल्यूएस 50 रह सकती है, एससी 96, और एसटी 97 रह सकती है। तो ये हो जाता है हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का। अब यहाँ आते हैं नक्सल डिस्ट्रिक्ट पे। तो यहाँ पे तीनों तरह के वेस्ट बंगाल में डिस्ट्रिक्ट हैं, जनरल डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, जिस पर हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं नक्सल डिस्ट्रिक्ट पे। नक्सल डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो उसमें यूआर की 86 रह सकती है, ओबीसी नहीं है यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस नहीं है, एससी की बात करें 70, और एसटी नहीं। तो ये हो जाती है यहाँ पे, या तो वैकेंसी नहीं होंगी या फिर इनके कैंडिडेट्स क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है, तो इस वजह से। अब थोड़ा आगे चलते हैं और नेक्स्ट जो आ जाते हैं, अब से जितने भी ये दो स्टेट हैं इनके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। एक हमारा राजस्थान जो है इसके,
और एक यूपी के। इन दोनों के तो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे और इनको हमने सबसे बाद में कवर किया है और इन पे काफ़ी हमने ध्यान रखा है, नज़र रखी है कि कितनी लव रह सकती है और इसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी आती हैं। तो बस अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं राजस्थान की कट ऑफ और उसके बाद उत्तर प्रदेश की। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान के जनरल डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। राजस्थान के जनरल डिस्ट्रिक्ट की और लगभग इन दोनों स्टेट की कट ऑफ आसपास ही रहती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लो या हाई रहती है, लगभग सेम रहती है। इवन ये कई सारे स्टेट हैं, एमपी हो जाता है, हरियाणा हो जाता है, राजस्थान हो जाता है और ये उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इनकी एक साथ लगभग एक एक सेम ही रहती है। यूआर की बात करें 145 हो जाती है राजस्थान के जनरल डिस्ट्रिक्ट की, वहीं ओबीसी की 144, ईडब्ल्यूएस की 138, वहीं एससी की 130 और एसटी की हमारी 133 हो जाती है। तो ये कवर हो जाता है हमारा राजस्थान का फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल डिस्ट्रिक्ट। वहीं आगे चलते हैं तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो है इसकी बात कर लेते हैं राजस्थान के। तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की जो यूआर की कट ऑफ है फीमेल की, ये हमारी 130 रह सकती है। वहीं अगर हम ओबीसी कट ऑफ बात करें तो ये 128 रह सकती है और वहीं ईडब्ल्यूएस की 118, एससी 115 और यहाँ पे एस टी 75। तो ये हमारा राजस्थान कवर हो जाता है और हमारे यहाँ पे अब आ जाता है मस्ट अवेटेड स्टेट जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट थे, सबसे ज़्यादा इवन इसी के बारे में थे, उत्तर प्रदेश। तो इस पर बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। और यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनरल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जैसा कि यूपी में दो ही तरह के डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो हमारा जनरल डिस्ट्रिक्ट हो जाता है और एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले जनरल देन बॉर्डर पे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जनरल डिस्ट्रिक्ट की तो यहाँ पे यूआर की जो कट ऑफ है हमारी जनरल डिस्ट्रिक्ट की वो 146 रह सकती है, वहीं ओबीसी 145, ईडब्ल्यूएस 144, एससी 140 एंड एसटी 127। और यहाँ पे हम बोलेंगे ये जरूरी नहीं है 146 हो या ये इतनी ही हो, लेकिन हाँ इसके आसपास रहेगी जैसा कि सारे स्टेट में हमने बताया है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की बात करें यूआर के तो ये 127 हो जाती है, वहीं ओबीसी की 125, ईडब्ल्यूएस 115, एससी 105, एसटी मतलब यहाँ पे नहीं है, तो ये हो जाता है। फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा और एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको बतानी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि यहाँ पे जितनी भी हमने कट ऑफ बताई है ये एक प्रिडिक्शन है, एक आइडिया है, तो इससे प्लस या माइनस हो सकती है, इसमें कोई भी मतलब दोहराया नहीं है। और हर बार लगभग ऐसा होता है कि कई सारे लोगों की कट ऑफ गलत सिद्ध होती है, तो ऐसा नहीं है कि ये 100% सही है, लेकिन हाँ हम इतना बताते हैं कि जो कट ऑफ जाएगी उसके बिल्कुल नज़दीक ये रहेगी, इतना है। और हो सकता है लगभग इतनी ही रहे, क्योंकि हमने काफ़ी एनालिसिस और कई सारी चीज़ों को देखते हुए इसी जो कट ऑफ है उसका प्रिडिक्शन किया है। और आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट थे कि मेल की जैसी बताइए वैसी फीमेल की बताइए, तो ये आपके सामने हाजिर है। और जैसा कि हमने पहले ही बताया, कोई भी इंसान या कोई भी टीचर हो, कोई भी इंस्टीट्यूट चलाने वाला व्यक्ति हो, वो भगवान नहीं है कि लगभग लगभग बिल्कुल पास में हो, मतलब या फिर जितनी कट ऑफ जाने वाली है उतनी बता दे। अगर आपको लगता है कि आपका हो सकता है तो आप किसी की बातों में ना के आप थोड़ा सा अपना आगे पेपर का ध्यान रखिए और साथ ही साथ इस पर भी थोड़ा अपना विश्वास बनाए रखिए। ऐसा नहीं है किसी ने बोला कि 130 जाएगी तो 130 ही जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये है। बाकी हाँ एक एग्जैक्ट आइडिया जो रह सकता है वो हमने देने की कोशिश की। और थोड़ा आगे चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात और है, इसे बता देते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि एसएसएफ के लिए हम वीडियो बनाए थे, तो एसएसएफ के लिए ये वीडियो है, यहाँ पे हमने बताया कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है और काफ़ी एनालिसिस कैसे कैसे की है, वो सारी चीज़ें भी आपको समझाई हैं, दिखाई हैं। तो इसे देख लीजिएगा, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स उनको लगता है कि आसपास हैं कि एसएसएफ की कट ऑफ के, या उन्होंने इस बार एसएसएफ को क्वालिफाई किया था तो फाइनल में कितनी रह सकती है, तो वो यहाँ से देख सकते हैं। मेल फीमेल दोनों की बताइए और अगर इतने मार्क्स हैं तो आपको लगभग एसएसएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करें तो मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ, तो ये जो है इस पर हम वीडियो बना चुके हैं। यहाँ पे हमने बताई थी कि सभी राज्यों की कितनी कट ऑफ जा सकती है और यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा एनालिसिस की थी, काफ़ी टाइम लिया था, लगभग 8-10 दिन का टाइम लिया था, उसके बाद ही कट ऑफ लेके आए थे। होप सो आपने देखी होगी। इवन इसके रिगार्डिंग हम छोटी छोटी क्लिप्स में, छोटी छोटी वीडियोस में बताते भी जा रहे थे स्टेट वाइज थे कितनी रह सकती है। तो ये यहाँ पे हमने बताया सभी राज्यों की कितनी कट ऑफ है। ये लगभग मतलब काफ़ी बड़ी वीडियो है जहाँ पे एक एक स्टेट को सेपरेटली कवर किया है। और यहाँ पे फीमेल के यूआर की तो हमने बता दी थी, बाकी नहीं बता पाए थे, जिसके लिए ये अलग वीडियो है। वहीं कैटेगरी वाइज हमने कवर किया है, मेल फीमेल, जो फीमेल यूआर और मेल सारे ही कवर किए हैं, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट टाइप भी हमने कवर किया है। तो इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको टोटल आइडिया लग जाएगा। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें रहती हैं हम टेलीग्राम पे बताते रहते हैं, तो आप चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे सारी अपडेट आपकी एग्जाम से रिलेटेड या जो भी होने वाला एग्जाम डेट या कुछ भी होता है वो हम वहीं अपडेट करते रहते हैं और सारी चीज़ें बताते रहते हैं। बाकी आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, वो भी आप वहाँ पूछ सकते हैं। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, वहाँ पे टाइप करेंगे आप पीजे प्लेनेट, वहाँ से आपको ये टेलीग्राम चैनल जो है अपना मिल जाएगा। वरना यहाँ पे नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस इतना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा।
और वहीं पे सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो ये था आज की वीडियो में, बाकी होप सो आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको लगता है कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो नीचे कमेंट सेक्शन जो है वो आपके लिए ओपन है, वहाँ पे जाइए और अपनी कमेंट लिख दीजिए, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत लेट हो रिप्लाई, लेकिन ज़रूर आता है। तो ये है, आप प्रीवियस वीडियोज़ में भी देख चुके हैं, सारी वीडियोज़ के जो रिप्लाई हैं वो सॉरी कमेंट्स हैं वो हम खुद देखते हैं और उन पे रिप्लाई करते हैं। तो बस ये है, आप जॉइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है और इस तरह का कंटेंट पसंद आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।